माओ को तो सब आई लव यू कहते हैं, कभी किसी ने अपने बाप को आई लव यू कहा? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए अपनी सारी ज़िंदगी ख़त्म कर दी लेकिन मेरी ज़िंदगी बना दिया। 28-29 साल मेरी उम्र हो गई है। 29 साल सिर्फ एक महीना थोड़े नाल गुजारिया। आपकी गोदी में सर रख के सिगरेट पीता था, उसके बाद मज़ा नहीं आया सिगरेट का, ज़िंदगी में कभी पिया नहीं। अक्सर याद आती है पर वो बोल नहीं सका, तो आज आपको मैं आई लव यू बोलना चाहता था। माँ बाप का साथ कोई अदा नहीं कर सकता जिवें मैं आपके प्यो का नहीं अदा कर सका सारी उम्र। ये ना समझो भी याद को नहीं याद है, मैं है आई लव यू बोल छड़ा। चंगी गल आई लव यू बोलिया था, चंगी गल, थैंक यू, शुक्रिया। मुझे पता है आपकी जो ख्वाहिश जो गाड़ी लेने वाली है, वो मेरा यहाँ पे आपसे वादा है इस कॉल पे कि बहुत जल्द आपकी वो मैं ख्वाहिश पूरी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। माओ को तो सब आई लव यू कहते हैं, कभी किसी ने अपने बाप को आई लव यू कहा? तो आज इन सब दोस्तों को मेरे समेत ये चैलेंज है कि हमने अपने अपने वालिद को कॉल करनी है, कॉल करके उनको बताना है कि उनके क्या एहसानात है हमारे ऊपर और उनको आई लव यू कहना है। तो सब दोस्त यहाँ पे जो मौजूद हैं लाइव कॉल करेंगे और आपको हम दिखाएंगे। पहले नरोज साहब आपसे शुरू करते हैं, कॉल मिलाएंगे वालिद साहब को और हमें बताएं कि वो क्या कहते हैं आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम। जी कैसे हैं आप, खैरियत से? हाँ जी। तो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ। मैं सोच रहा था कि जब आप हमारे लिए मेहनत करते थे, मौलवी वहाँ जाते थे टीचिंग करने के लिए, वापस आके क्लिनिक पे फिर सारा दिन, फिर ज़मीनों पे जाना, फिर वापसी पे इतनी देर तक आना, अच्छा। तो ये चीज़ें सोच रहा था तो वो मुझे आपकी याद आ रही थी, तो आई लव यू बोलना था आपको। आई लव यू बाबा जी। हाँ तो मेरा फर्ज है, चाहे इन्हें कुछ समझे या ना समझे, माँ बाप का फर्ज होता है कि अच्छी तबीयत, अच्छा खाना पीना सब कुछ देवे। याद आती है, अक्सर याद आती है पर वो बोल नहीं सका, तो आज आपको मैं आई लव यू बोलना चाहता था। शुक्रिया शुक्रिया। माँ बाप का साथ कोई अदा नहीं कर सकता जिवें मैं आपके प्यो का नहीं अदा कर सका सारी उम्र। जल्दी तक यही सोचना है कि भाई दिन एक दिन की मेहनत तो मैं पूरी जिंदगी उन्हें खिदमत करना एक बराबर। हाँ जी करें जनाब, एंकर पर्सन है ये, तो कहते ही होंगे आप तो बार बार। नहीं कहते ना? नहीं। हाँ, शायद ये ज़िंदगी में पहली मर्तबा, ज़िंदगी में पहली दफ़ा अवैस अली अपने बाबा को आई लव यू बोलने जा रहा है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा। अबू जी क्या हाल है? जी खैर, आवाज़ आ रही है? अच्छा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात ये करनी थी कि वहाँ पे तो अब रूटीन ऐसी है ना, डेली हमारी मुलाकात होती है और हमारी इस तरह कोई गुफ्तगू नहीं हुई, बल्कि 30 सालों में कभी ऐसी बात नहीं हुई। मुझे आपसे 2-4 बातें भी करनी थी और आपका शुक्रिया भी अदा करना था। यहाँ पे जब मैं ऐसे इलाके में आया हूँ जहाँ पे बिल्कुल मैं अकेला हूँ, तो मेरी सोच आपकी तरफ और उस मेहनत की तरफ गई है जो आपने इतना अरसा हमारे लिए की है। मुझे याद है आपका मेडिकल स्टोर बंद हो गया था और आप एक दुकान पे काम किया करते थे जहाँ पे आपकी तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपये थी। एट दैट टाइम मैं कॉलेज जाता था और आप मुझे रोज़ाना 300 रुपये देते थे और कॉलेज में मैं सबको यही बताता था कि मैं बड़े अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने पढ़ लिया और आज मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी आपसे नहीं कह सका कि ये सारी आपकी मेहनत थी। और दूसरी दफ़ा आप कभी भी गांव और अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे। आपके बहन भाई, आपकी वालदा गांव में थी और आपने सिर्फ मेरे कैरियर के लिए अपना घर छोड़ा है। आज मुझे पता है आप इस्लामाबाद में बिल्कुल अकेले हैं, मैं जॉब पे चला जाता हूँ, आप सारा दिन घर में अकेले गुजारते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। और मैंने आज तक आपसे कहा नहीं है कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है। आई लव यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए अपनी सारी ज़िंदगी ख़त्म कर दी लेकिन मेरी ज़िंदगी बना दी आपने। नहीं इतना शुक्रिया कौन सी बात है, नहीं ये शुक्रिया है, कभी ऐसी बात की है? लेकिन मुझसे गलती ये भी है ना कि मैंने 30 सालों में कभी आपसे ऐसी बात भी नहीं की। नहीं, शुक्रिया वाली तो बात ही नहीं है कोई। मैं तो
मैं उस दिन भाई अफसर के साथ गए हैं। भाई अफसर क्या कह रहा था? भाई अफसर कह रहा था कि अब्बू आपके तो अब्बू तो आपको बहुत खुश लगते हैं, ठीक है। और जहेज के पास की है, जहेज भी यही कह रहा था। मैंने कभी ऐसी बात कभी की है? और मैं अभी जो मेरे दिल में ख्वाहिश थी वो तो पूरी नहीं हुई। मैं तो असल को आपसे ज्यादा बनाना चाहता था, ठीक है। और मैंने जो इन बच्चियों के को जिस वक्त फीस देता था, और मैंने कभी ये मना किया था कि मैंने नहीं पढ़ना। मेरा तो सिर्फ दुनिया में एक ही बस मशवरा है, तालीम। मेरी बात ये जो हसन वाली है, मैं अक्सर आपको जो बैठता हूँ ये बात करता हूँ, हसन ने नहीं पढ़ा। ये मेरे दिल में बहुत ही किस्म का दुख अफसोस है कि हसन नहीं पढ़ा। हसन आज ही पढ़ ले। लेकिन वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में, मुझे पता है कि मेरी 30 साल उम्र होगी, आप ज़िंदगी में एक दिन भी अपने लिए कहीं नहीं गए, घूमने के लिए नहीं गए, कपड़े नहीं लिए। बहुत सारी ईदें मैंने देखी हैं जब आपने अपने लिए कपड़े नहीं लिए, जब आपकी तनख्वाह सिर्फ 8,000 थी, लेकिन आपने हमारे कपड़े पूरे किए। तो आपने अभी कहा कि आपकी एक ख्वाहिश थी, कोई इसके अलावा आपकी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आपको लगता है कि मैं पूरी कर दूँ अभी? नहीं, बस मैं यही चाहता था कि मैं बस अपनी मैं अच्छे घर में आऊंगा। मैं बस गाड़ी वाली ख्वाहिश थी मेरे पास, ठीक है। और अच्छी जिंदगी और बच्चों की अच्छी जिंदगी थी। मैंने अपनी जात के लिए तो आज तक घड़ी भी नहीं ली, कोई चीज नहीं खरीदी है। बस मुझे पता है आपको आपकी जो ख्वाहिश, जो गाड़ी लेने वाली है, वो मेरा यहाँ पे आपसे वादा है इस कॉल पे कि बहुत जल्द आपकी वो मैं ख्वाहिश पूरी कर दूँगा। तो मैंने बस आपकी ख्वाहिशात को नजर रखा। अपनी ख्वाहिशें मैंने खत्म कर दी थी ना, मेरी इसके अलावा कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं आपके बस आप जो चाहते थे ये करना है वो करना है, मैंने कभी आपको नहीं रोका है। ठीक, आपसे आगे जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। आपके लिए मेहनत करता हूँ, जाता हूँ। अच्छा, मुझे आपसे एक और बात भी करनी थी। आई लव यू सो मच। ठीक है, अच्छा बात। हमारी तरफ से बहुत बहुत है। अल्लाह हाफिज़, ठीक है, ख्याल रखिएगा। अरे वाह वाह असली, तुमने तो रुला दिया यार। बेटे को तो हमने आई लव यू कहना सिखा दिया है, अब बापूजी को भी सिखाना है कि आगे से आई लव यू टू भी कहते हैं। वो भी शर्मा रहे हैं। उन्हें नहीं। वेल डन। आपने सारी दिल की बातें कही और कितने हल्के हुए हो आज, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और इंशाल्लाह उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी हुई हैं और बाकी भी जो रह गई हैं वो भी अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरी होंगी। राशिद साहब, आप कॉल मिलाएं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? अल्लाह शुक्र है, ठीक ठाक है। जॉब ते हो कित्थे हो? हैं? मैं काम ते हो कित्थे हो किते? हां, तेरा बंदला का आ गया ना, तेरा भी ना जा सकता। अच्छा, का डेरे ते हो? ठीक, कोई नहीं, आया सी इत्थे जरा आउटिंग ते सोच रहा सी तुहाडा वेला बैठे हैं, मैं तुहाडे बारे सोच रहा सी। जी। तो मैं क्या सारी जिंदगी परदेस काट छोड़ी ने। ते 28-29 साल मेरी उम्र हो गई है। टैक्नीकली 29 साल सिर्फ 1 महीना तुहाडे नाल गुजारिया। हां। तो मैं बड़ी तुसें मेहनत की है, 29 साल 1 महीना सिर्फ तुहाडे नाल गुजारिया। ते याद आंदी भी मैं नाले दस छड़ा, नाले आई लव यू बोल छड़ा। चल चंगी गल, आई लव यू होगी फिर। बड़ी पी कट्टी है तुसां भी। करनी पैनी पूरा परदेस से पुत्रा मत करनी पैनी। तुसां भी, मैनूं लगदा तुसां भी, अगर मैं 1 महीना तुहाडे नाल गुजारिया, तुसां भी 1 महीना मेरे नाल गुजारिया होना 29 सालां च। भाई ओ तेरे ब्याह ते गया मैं, बस महीना और केड़ा कर रहा हूं। जा लोकां दा नहीं पता ना, लोकां दा नहीं पता ना, लेकिन सानूं तां पता ना 29 साल ही सिर्फ 1 महीना तुहाडे नाल गुजारिया। हां हां, चलो अल्लाह है करसी, इंशाल्लाह चंगी गल। आपूं ठीक हो जां, फाइनैंशली ज़रा ओके हो जां, तो फिर तुसां पाकिस्तान आ जाओ। ये ना समझो भी याद को नहीं, याद है मैं आई लव यू बोल छड़ा। चंगी गल, आई लव यू बोलिया तो चंगी गल, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा जी, अब मेरी बारी। मैं जनाब वाला अब अपने वालिद साहब को कॉल कर रहा हूँ, अल्लाह करे उठा लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी, आसिफ बात कर रहा हूँ। हाँ जी, करो। वो आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा, आ गया स्कूल में कोई इज़लाम लेना है। मैंने कोई बात करनी थी आपसे। अच्छा। वो
आपको ये बताना था कि मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। जी जी पता है। पता है। आपको याद है जब आप सऊदी अरेबिया में थे और मैं भी उधर आया था, तो आप जब मैं काम से वापस आता ना था, आप मेरे लिए खाना लेकर आते थे, साथ जूस लेकर आते थे और एक सिगरेटों की डब्बी भी लेकर आते थे। फिर मैं खाना खा के आपकी गोदी में सर रख के सिगरेट पीता था। उसके बाद मज़ा नहीं आया सिगरेट का, ज़िंदगी में कभी पिया नहीं। अच्छा ठीक है, जा रहा होगा फिर, अभी स्कूल बच्चे के नहीं जा रहे। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी बात सुन लें, जी। आई लव यू। आई लव यू। ठीक है, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अच्छा, एक एलिमेंट ये भी है कि हमारी चिट चैट चलती रहती है। इन बच्चों का कसूर ये है कि इन्होंने कभी भी इस तरह से खुल के वालिद से इजहार नहीं किया। कमज़ोर, बूढ़ा, रिश्तों से हारा हुआ, नौकरियां छोड़कर और कारोबारों की शिकस्त खाया हुआ ये जो शख्स जिसे बाप कहते हैं, पिछली उम्र में जब आपकी तरफ देखता है ना, तो आपकी कामयाबी के अंदर वो अपनी कामयाबी को महसूस करता, आपकी उड़ान के पीछे अपने परों को महसूस करता है। उस शख्स को ओन किया करें, अपने वालिद को इन चीज़ों का क्रेडिट दिया करें, चाहे उनका 0% किरदार हो इसके अंदर, लेकिन उन्हें कहा करें कि सब कुछ आपकी वजह से है। हमारे माशरे ने हमें माँ से मोहब्बत का तो बड़ा दर्स दिया है। यकीन जाने बाप भी कोई कम चीज़ नहीं है, उतना ही इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत के काबिल रिश्ता है। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन का साया हम पर सलामत रखे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।